हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 की, जो यूनिट 4 सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। अभी हमारे पास कई सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखें तो चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सेंट्रॉइड के हमने अभी आपको प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन आए हैं वो कराए हैं और अभी कुछ क्वेश्चंस अगर बचे हुए हैं तो उनको लास्ट में करा देंगे, क्योंकि अभी पहले थ्योरी का पोर्शन भी कंप्लीट करना है। तो उसमें आगे आता है टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर उसको हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। तो अगर आप हेडिंग देखेंगे तो ठोस वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना मींस गुरुत्व केंद्र के समय पे हमने आपको पढ़ाया भी था कि जो हम गुरुत्व केंद्र ज्ञात करते हैं वो सॉलिड बॉडीज का ज्ञात करते हैं जिसमें द्रव्यमान रहता है। तो उन बॉडीज में अगर हम नाम लें तो जैसे शंकु यानी कोन, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, सिलेंडर यानी बेलन, गोला यानी कि स्फीयर। तो इसी तरह की कुछ बॉडीज का जब हमने एनालिसिस किया तो देखा कि हर साल किसी न किसी सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स यानी 5 मार्क्स का पूछा है। जैसे ये 2024 का पेपर है और इसमें पूछा गया है कि हाउ विल यू डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर, या अर्धगोले को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे ज्ञात किया जाता है। और इसी तरह अगर और भी पेपर्स की बात करें तो 2023 का पेपर देखें तो हाउ विल यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड बॉडी, एक्सप्लेन टू गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कोन, या एक ठोस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको जब सेंट्रॉइड के टॉपिक शुरू हुए थे तो उसमें एक टॉपिक था, एक वीडियो था जिसमें बात की गई थी कि मोमेंट आघूर्ण के मेथड से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैसे ज्ञात करते हैं। उसका मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। बाकी इसी पार्ट में था, इसी क्वेश्चन के साथ था कि कोण के गुरुत्व केंद्र की गणना कैसे करेंगे। तो इस प्रकार बाकी सारे पेपर्स की भी एनालिसिस करने पे ये पता चला कि क्वेश्चंस कभी ना कभी इन सभी जो सॉलिड बॉडीज जिनके अभी हमने आपको नाम लिए उनका कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक सॉलिड बॉडी का अलग अलग वीडियो रहेगा ताकि जिस भी स्टूडेंट्स को केवल जिस सॉलिड बॉडी में दिक्कत है वो उसको आसानी से देख सकें, इसलिए वीडियो छोटे रहेंगे। और हम अब इसको शुरू करते हैं। इसके पहले की जो भी वीडियो उसमें लगभग 3 यूनिट तक या कहें 3.5 यूनिट तक सारा कोर्स हो चुका है। आप प्रीवियस किसी भी वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि ठोस वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने में सबसे पहले जो हमने बॉडी ली वो अर्धगोला लिया है और यहाँ पर अर्धगोला आपके सामने बना हुआ है। अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर। हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा। देखिए इसका जो बिंदु होगा वो यहां से कुछ ऊंचाई पर होगा। वो कितनी ऊंचाई है वाई एक्सिस में हमें वो निकालना है। मींस सेंटर तो है लेकिन ऊपर की तरफ कितनी दूरी पर होगा ये हमको डिस्टेंस निकालनी, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई आर। तो अब इसको करने के लिए, इस तरह के डेरिवेशन को करने के लिए हम एक कहीं ना कहीं एक छोटी स्ट्रिप या पट्टी को मानते हैं और फिर उसको लेकर के चल के इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर आप उसी जो भी मैंने एक वीडियो की बात की जिसमें मोमेंट विधि के द्वारा किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं उसकी बात की थी, तो एक्स बार बराबर ऐसे आया था इंटीग्रेशन वाई सॉरी एक्स बार बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। या अब अगर इसी का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा तो यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो अब हम चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो हमें ये एक्स बार और वाई बार की बात करें तो वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का फॉर्मूला निकालना होगा। क्योंकि ये अर्धगोला हमको देखने में सिमेट्रिक पोर्शन दिख रहा है इसलिए x तो यहीं पर होगा लेकिन y कुछ ऊंचाई पर होगा जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो अगर इसको देखें जो सामने आपके लिखा हुआ है क्या, y बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये उसी से निकल करके आया है m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप ध्यान रखें। तो m1 y1 m2 y2 आया इंटीग्रेशन y dm अपॉन dm। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। हमने आपको ये भी समझाया कि हम y बार बस क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही इसका सेंट्रॉइड है सेंटर पे x वाला, और y वाला कितनी ऊंचाई पे होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए बोला गया था कि क्वेश्चन जो आया है पेपर में कि हाउ विल यू डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर। तो हम इस हेमीस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं।
हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी हमने मोटाई यानी कि थिकनेस क्या मानी, dy, और यहां से कितनी ऊंचाई पर ये थिकनेस है, y पर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला, और अगर ये O पॉइंट है तो इस पॉइंट तक जो रेडियस होगी वो कैपिटल R मानी। यहां हमने इसको A, इसको B और इसको C मान लिया। तो अगर इसको C, इसको O, इसको B मान लिया, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये बहुत स्ट्रिप पतली होती है। बहुत ही ध्यान से एक पॉइंट समझना है, अभी 2024 में आया है। तो ये एक समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है। क्या चीज, C, B और O, C, B और O। यहां पर आपका दिया हुआ है R, और जो ये डिस्टेंस Y है वही तो इसके बराबर होगी, यानी यहां पर डिस्टेंस हो गई Y। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या लिखा यहां पर, यहां आते हैं, ये बन गया इसका फिगर। माना अर्धगोले की त्रिज्या r है तथा y ऊंचाई पर dy मोटाई की एक पट्टी स्ट्रिप मानी गई है। इंग्लिश में अगर कोई देखना चाहता है तो लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज r एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ y और एट अ हाइट ऑफ y लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy ऑन द हेमिस्फीयर। तो ये हमने कंसीडर किया। अब देखिए, जो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है उधर चलते हैं। y dm अपॉन dm, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। देखते जाइए कहां तक पहुंच रहे हैं। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और आयतन अगर चाहिए हमें तो हम डीए इंटू जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है, जैसे हाइट हो गई, थिकनेस हो गई, वो ले लेंगे। तो यानी अब हम इस स्ट्रिप की अगर बात कर रहे हैं, इस पट्टी की अगर बात कर रहे हैं, तो हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पट्टी का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम इस पट्टी की बात कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिप की, पूरे हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको हम डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, डी ए से रिप्रेजेंट करने में अगर इसको आप ऊपर से देखिए तो एक सर्कल बन रहा होगा। देखिए यहाँ पे सर्कल बन रहा होगा ये। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका आर क्या होगा, पट्टी का, ध्यान से, बी सी का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। हमने आपको बताया हम कैसे एरिया तक पहुंचे। हमारा फॉर्मूला हमें पता है, वाई डीएम, डीएम इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटू घनत्व। हमने वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स्ट्रा डायमेंशन मान लीजिए डीवाई है यहाँ पर, तो वो लिया। तो अब हमें एरिया निकालना था। एरिया क्या होगा, ऊपर से सर्कुलर सेक्शन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर की जगह हमने बीसी लिया, तो बी पाई बीसी का स्क्वायर। अब अगर डी ए आगे बढ़ते हैं तो यहां से देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज अगर लगाएंगे तो देखिए बीसी स्क्वायर, पहले तो हम इधर से ले लेते हैं कर्ण का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो हमने लिखा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे पट्टी का आयतन क्या होगा, डीवी। तो डीवी बराबर क्या होगा, हमने अभी आपको क्या बताया। अब हम यहाँ ये हमने निकाल लिया, अब हमें आयतन चाहिए, तो एक्स्ट्रा डायमेंशन, इस पट्टी का हमने एरिया निकाल लिया है, इसकी थिकनेस है डी वाई। तो हम क्या लिखेंगे, डी ए इंटू डी वाई। एक एक स्टेप ध्यान से समझना है। तो डी वी इक्वल्स टू, वैसे भी अगर आयतन निकालना है तो मेरे पास 3 डायमेंशन हो चाहिए, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हमारे पास एरिया निकल चुका है, और एक डायमेंशन और चाहिए, तो हमने डी वाई जो इसकी थिकनेस है वो रख दी। ये बहुत बेसिक चीजें आपको बताई जा रही ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे कि कहां से आ गया है। अब हमने एरिया ऊपर निकाल लिया है जो है पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर। अब हमारे पास आयतन आ गया। यदि अर्धगोले के पदार्थ का घनत्व क्या है, रो, इफ द डेंसिटी of the material of a hemisphere is rho,
देन अब हम क्या निकालेंगे, dm द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व dv इंटू रो। हम अपना एक एक फॉर्मूले को बढ़ाते जा रहे हैं। तो dm इक्वल्स टू क्या हुआ, रो लिखा इंटू पाई लिखा, रो ये आ गया, पाई ये हो गया, और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हुआ। कहीं पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने इसकी बेसिक चीज निकाल ली। अब इसके बाद हम जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र y बार इक्वल्स टू y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये फॉर्मूला जनरली होता है। अब अगर हेमी स्फीयर की बात करें तो y इक्वल्स टू, देखिए ये पॉइंट 0 है, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हेमी स्फीयर कवर होता जाएगा। तो यहां तक आने के लिए हमको रेडियस r रखनी पड़ेगी। तो 0 से लिमिट लगाई हमने r और लिखा y इंटू डी एम, यहां सब समझिए पॉइंट अच्छे से। फिर 0 से r और यहां लिखा हमने dm। अब हम dm की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो y बार इक्वल्स टू 0 टू r, dm क्या है, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एम। फिर इंटीग्रेशन हमने किया 0 टू आर, डीएम की वैल्यू रो इंटू पाई टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहां पर डी वाई आ जाएगा। ठीक, डी वाई था, डी वाई आ गया क्योंकि डीएम की वैल्यू थी। यहां से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अगर ये आपका क्लियर हो चुका है कि ये कहां से लिखा गया, तो इसको हटाते हैं। तो यहां से अब इसको आगे बढ़ाएंगे अगर, तो 0 टू आर, ये कैंसिल हो चुका है। क्या बचा, हम r में y का गुणा करते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यू इंटू डी वाई अपॉन 0 टू आर, यहां बचा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बिल्कुल क्लियर, एक एक स्टेप चल रहे हैं। यहां से फिर देखते हैं y बार इक्वल्स टू, अब जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन अगर लिखा हुआ है, ये जनरली एक छोटी सी चीज है y डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक, अगर जैसे इंटीग्रेशन डी वाई लिखा हुआ है तो ये y होगा। ये सिर्फ आपको फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, बाकी ये कोई इसका बहुत बड़ा पार्ट, इसलिए बहुत बड़ा पार्ट तो है क्योंकि इसके ना होना नहीं, लेकिन ये सब आपने पढ़ा होगा, इसलिए सिर्फ हमने एक जरा सा पॉइंट क्लियर किया है। तो अब देखिए वेरिएबल क्या है, डी वाई, और यहां पर भी है y, तो r हो गया कांस्टेंट। तो हम अगर इसको देखें तो यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर। चलिए अगर हम अलग अलग भी ले लें इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, चाहे किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, तो हम एक बार इसको लेते हैं, आर स्क्वायर वाई डी वाई, इतना पोर्शन लिया गुणा करके, माइनस इंटीग्रेशन लगाया 0 टू आर वाई क्यू डी वाई। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक एक हमने अलग अलग कर दिया। इसी तरह इसमें हम करेंगे, तो 0 टू आर, आर स्क्वायर डी वाई माइनस 0 टू आर वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, y बार इक्वल्स टू, देखिए r तो कांस्टेंट है, y डी वाई का हमने क्या बताया, वाई स्क्वायर बाई टू। तो अब हम जब इसका लिखेंगे तो लिख देंगे आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक, और लिमिट लगाएंगे r टू 0 माइनस, यहाँ पे y क्यूब है तो हो जाएगा y टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 टू r। इतना होने के बाद अब नीचे देखते हैं, फिर से नीचे देखते हैं, तो ये आर स्क्वायर इंटू डी वाई है तो वाई, और आर 0 माइनस, इसका देखते हैं वाई स्क्वायर डी वाई है तो वाई क्यू अपॉन 3 0 टू आर। अब यहां पर लिमिट लगाने का होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट सब में आ जाएगी। तो y बार इक्वल्स टू आया, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो और आर स्क्वायर पहले से, तो हो जाएगा सीधे आर टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन 4, अपॉन में इसको हम लिख देंगे आर क्यूब। ठीक, क्योंकि यहाँ पे y की जगह आर हो जाएगा, आर स्क्वायर पहले से तो आर क्यूब आ गया, और माइनस आर क्यूब अपॉन 3।
यहां से y बार हम अगर r टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बन रहा है 1/2 माइनस 1/4। यहां से r क्यूब कॉमन ले लें तो बन रहा है 1 माइनस 1/3। ये भिन्न हो गई आपके एक प्रकार से। तो y बार इक्वल्स टू r क्यूब है, r टू द पावर 4 है तो r बचा। इसको भी कर लेते हैं आराम से। तो 4 यहाँ पे आया 2 माइनस 1/4 और नीचे क्या आएगा 2/3। ठीक, तो 2 माइनस 1 यानी 1/4 और 3 ऊपर चला गया तो y बार इक्वल्स टू आया 3r/8। ये है डेरिवेशन एक प्रकार से। और ये निकल करके आया कि किसी भी अर्धगोले की जो y बार होती है वो 3r/8 होती है। तो अगर देखा जाए तो 2024 में आया हुआ जो मैं इसका क्वेश्चन बता रहा हूं, जो मेरे पास पेपर है, ये किसी भी बोर्ड का किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो सकता है। कोई हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, थोड़ा सा हिंदी की बात हुई है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कहीं हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं है। सब हमने आपको बोल दिया है कि इसमें क्या आपको लिखना होगा। आपने निकाला y बार इक्वल्स टू, सेंटर यहां पर होगा लेकिन कितनी ऊंचाई पर होगा जी, वो पता चलेगा जब आप 3r/8 में r की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हमने पहला सॉलिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको आपको करके दिखाया। बिल्कुल सिंपल है। हम बस इतना जाने हमेशा कि हमें ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बाई dm/dm लगाना है और dm की वैल्यू आसानी से हम द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आयतन की वैल्यू क्षेत्रफल गुणे थिकनेस के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल के लिए बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रिप का सर्कल है तो सर्कल का एरिया रख करके निकाल लेंगे, जो πr² होता है। यहाँ r की जगह bc है तो वो रख लेंगे। इसलिए बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा इंटीग्रेशन है जो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन आपने एक दो बार घर में प्रैक्टिस कर ली तो आप कर लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे और सॉलिड बॉडीज की जिनका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, चाहे वो इंजीनियरिंग का बीटेक कोर्स हो या पॉलिटेक्निक का कोर्स हो। ये सब जगह मैक्सिमम मार्क्स का आया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंग्लिश हिंदी की दिक्कत नहीं, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आप इसको समझिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी मेंशन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो सॉलिड बॉडीज का ही कोई अगला सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।